ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड तंगमान कमजोर हालत में बेड पर बैठी होती है और खुद से कहती है, मुझे एडवांस सर्वाइकल कैंसर है। मुझे लगता है मैं शायद 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तभी वहां मेल लीड हुओ जिनबे आता है। उसको देखकर तंगवान जल्दी से रिपोर्ट छुपाते हुए कहती है, तुम वापस क्यों आए? यह सुनकर हुओ जिनबे एक कदम आगे बढ़ते हुए कहता है, क्या तुमने मेरे ग्रैंडपा के सामने भीख नहीं मांगी थी कि मैं वापस आ जाऊं? तंगवान फौरन सर हिलाकर जवाब देती है, नहीं, मैंने ग्रैंडपा को कुछ भी नहीं बताया। तभी हुज्जिनबे तंगवान के क्लोज होकर उसको किस करता है। तंगवान कहती है, हुज्जिनबे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर हुज्जिनबे कहता है, यही मतलब तो था तुम्हारा मुझे बुलवाने का। जब तुमने मुझे नशा देकर मेरे बिस्तर में घुसने की कोशिश की थी उस वक्त तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई। यह कहकर वह फिर उसके क्लोज होकर उसको किसेस करने लग जाता है। तभी तंगवान कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। यह सुनकर हुज्जिनबे कहता है, अब दर्द की बात करती हो? तुम्हें दर्द महसूस करने का हक किसने दिया? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम मिझो कैसे बनी? यह कहकर तंगवान का हाथ पकड़कर उसको बेड से उठाते हुए एक फोटो के आगे बिठाता है। अगर तुम इतनी मेहनत से मेरे बिस्तर तक चढ़कर न आई होती, अगर तुमने प्रेगनेंसी का फायदा उठाकर यूनोंग को मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर ना किया होता तो यूनोंग कभी उस प्लेन पर ना चढ़ती और जिंदा होती। तंगवान के आंसू चुपचाप गिरते रहते हैं। फिर जिनबे उसके फेस को पकड़कर कहता है, तुम क्यों नहीं मरी? मरना चाहिए था तुम्हें। यह सुनकर तंगवान कहती है, अगर मैं कह दूं कि उस रात शेन लयन ने मुझे मैसेज भेजा था और मुझे तुम्हारे कमरे में बुलाया था। फिर हुआ जिनबे तंगवान की बात काट कर कहता है, चुप रहो, मुझे तुमसे ज्यादा पता है कि यूनोंग किस किस्म के इंसान है और तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। वह एक घटिया औरत थी जो दूसरों के जज्बात तबाह करती थी। यह सुनकर तंगवान कहती है, अब आगे क्या मुझे जेल भिजवाने का प्लान है या फिर तुम चाहते हो कि मैं अपनी जान देकर तुम्हें कीमत अदा करूं? तभी हुजिनबे कहता है, जान के बदले जान तुम्हारे लिए यह बहुत सस्ती सजा है। मैंने ग्रैंडपा से तुम्हें अडॉप्ट करने को इसलिए कहा था क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मेरे मॉम डैड को कत्ल किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि वह जेल भी जाए। फिर तांगवान को बालों से पकड़कर जोर से उसका सिर टेबल पर रखते हुए कहता है, मैं तुम्हें जिंदगी भर अजाब दूंगा तांगवान, जब तक तुम जिंदा हो। इसके बाद हुजिनबे वॉशरूम से बात लेकर निकलता है और टेबल से दवाई उठाकर तांगवान के आगे फेंकता है और कहता है, दवाई खाओ। तभी तांगवान खुद से कहती है, डॉक्टर ने कहा है अब मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं ले सकती। फिर हुजिनबे से कहती है, क्या मैं यह ना लूं? यह सुनकर हुजिनबे तांगवान का जोर से गला पकड़कर कहता है, तुम्हें ना कहने का हक किसने दिया? मैं दोबारा कभी तुम्हें मेरा बच्चा पैदा नहीं करने दूंगा। तुम इसके लायक ही नहीं हो। फिर फोर्सफुली तंगवान को दवाई खिलाते हुए कहता है, तुम क्या हो? सिर्फ एक चीज, एक टूल घर में रखा हुआ रेन जैसा जो मैं घर में रखना चाहता हूं। तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं। तो तंगवान कहती है, अगर मैं मर जाऊं क्या आपको थोड़ा सा भी अफसोस होगा? यह सुनकर हुजिनबे कहता है, मैं तुम्हें हमेशा के लिए टॉर्चर करूंगा। और तुम कैसे मर सकती हो? मैं अपने ही खून से तुम्हें 1000 साल तक परेशान करूंगा। अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारी मॉम का हिसाब किससे लूंगा? और भूलना मत, तुम्हारी मां भी जेल में है। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो सिर्फ लाश लेने की तैयारी रखना। तो तांगवान कहती है, हुजिनबे तुम इतने सख्त क्यों हो? क्या सिर्फ मुझे सजा देना काफी नहीं था? फिर हुजिनबे कहता है, सिर्फ इसलिए कि तुम माँ और बेटी ने जो कुछ किया, अगर तुम दोनों को मार दिया जाए तो भी यह सजा कम होगी। यह कहकर वह बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद तांगवान खुद से कहती है, हुजिनबे क्या तुम्हें पता है मैं मर रही हूं? अगले दिन सुबह तैगवान सीढ़ियों से उतर रही होती है। तभी वह मेड्स को आपस में बात करते हुए सुनती है, जो कह रही होती है, मैंने सुना है यंग मास्टर को छोटी औरतों से बिल्कुल पसंद नहीं है। यह बात सच है या झूठ? यह सुनकर दूसरी मेड कहती है, बिल्कुल सच। तुमने नहीं देखा कि यंग मास्टर मिस टैगान को कितनी नफरत करता है? बस अफसोस होता है हमारी छोटी पूताओं पर। अगर वह किसी प्रॉपर लेडी से पैदा होती तो यंग मास्टर उससे कितनी मोहब्बत करता। उनकी बातें सुनने के बाद तगवान अपनी बेटी पूताओं से कहती है, पू चलो स्कूल चलते हैं। यह कहकर तगवान पूताओं को बैग पहना रही होती है। तो पूताओं कहती है, मॉम वाइल्ड स्पीशीज क्या होता है? तगवान हैरान होकर पूछती है, पू अचानक यह क्यों पूछ रही हो? पूताओं मासूमियत से जवाब देती है, किंडरगार्टन के बच्चे कहते हैं कि कोई पूताओं का डैड उसको लेने कभी नहीं आया और जिसका बाप ना हो वह होता है। तगवान चुप हो जाती है। पूताओं फिर पूछती है, लेकिन मॉम मेरा तो डैड है ना, फिर मैं वाइल्ड स्पीशीज नहीं हूं, है ना? यह सुनकर तगवान खुद से कहती है, अगर मैं मर गई तो पूताओं का क्या होगा? तभी सीढ़ियों से हुजिनबे उतर कर आता है। उसको देखकर पूताओं कहती है, मॉम डैड डैड। उनको देखकर हुजिनबे उन्हें इग्नोर करके चला जाता है। उसके जाने के बाद पूतो कहती है, मॉम किंडरगार्टन में आउटडोर एक्टिविटी है, क्या डैड आएंगे? पूतो की बात सुनकर तगवान कहती है, डैड जरूर आएंगे, है ना? इसके बाद तगवान हुजिनबे के पास जाती है और कहती है, पूतो का बर्थडे है, किंडरगार्टन में आउटडोर एक्टिविटी भी है, मैं चाहती हूं कि हम उसके साथ रहें, क्या तुम मदद कर सकते हो? यह सुनकर हुजिनबे गुस्से से तंगवान का हाथ पीछे करके कहता है, यह मेरा काम नहीं है। तगवान समझाने की कोशिश करती है और कहती है, बात यह नहीं कि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैंने पूताओं को पैदा किया तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, है ना? तभी हुजिनबे कहता है, अगर ऐसा नहीं तो हमारी हुओ फैमिली को कातिल की बेटी से पैदा होने वाला बच्चा नहीं चाहिए। यह कहकर हुजिनबे वहां से चला जाता है।
उसके जाने के बाद तेंगवान खुद से कहती है, हुजिनबे अगर एक दिन मैं यहाँ ना रहूं, क्या तुम अपनी नफरत छोड़ सकते हो? मुझे पुताओ से बहुत मोहब्बत है। अगले सीन में तेंगवान पुताओ के लिए वीडियो बनाती है। इसमें वह कहती है, हाय पुताओ, यह गिफ्ट है जो मॉम ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे 4 साल से लेकर बड़े होने तक मॉम ने सब कुछ तुम्हारे लिए रेडी कर दिया है। और जब मॉम फ्यूचर में पास ना हो तो तुम अपने डैड की ज्यादा बात मानना। वीडियो बनाने के बाद वह कुछ फोटो को देखकर खुद से कहती, यह वीडियोस काफी होंगे कि हुजिनबे पुताओ के साथ रहे और धीरे धीरे मुझे भूल जाए। तभी वह एक फ्लैशबैक सीन याद करती है जब कॉलेज में एक बार हुजिनबे ने गलती से टेंगवान की फोटो बनाई थी और बनाने के बाद वहीं फेंक दी थी जो टेंगवान ने उठा ली थी। अब प्रेजेंट में वह उस फोटो को देखकर कहती है, यह वही तस्वीर है जो हुजिनबे ने जिंदगी में सिर्फ एक दफा मेरी ली थी। अगले सीन में हुजिनबे अपने ग्रैंडपा के पास खड़ा होता है और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां तंगवैन आती है और कहती है, ग्रैंडपा मेरी बनाई हुई पेस्ट्री चक्कर देखो, देखो मेरी स्किल बेहतर हुई है या नहीं। तभी उसको ग्रैंडपा कहते हैं, अपने लिए टाइम निकाला करो और कुछ गलत फील मत किया करो। तभी हुजिनबे बात काटते हुए कहता है, यही कातिल की बेटी का तरीका होता है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। यह सुनकर ग्रैंडपा गुस्से में हुजिनबे से कहते हैं, तुमने ही उस वक्त मुझसे भीख मांगी थी कि मैं उसे वापस ले लूं। तो हुजिन कहता है, मैं इसे सिर्फ इसलिए लेकर आया ताकि उसे टॉर्चर कर सकूं। तुम्हारा जिंदा रहना भी मुझे सुकून नहीं देता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने जेलस निकलोगे। तुमने असल में यूनोंग को मार दिया। तुम अपनी मॉम जैसी घटिया हो। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे समझ आ गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे पेरेंट्स की मौत तंगवान की मॉम की गलती नहीं थी, यह सब तुम्हारे डैड की बेवफाई से शुरू हुआ। इसका दूसरों को इल्जाम नहीं दिया जा सकता। तभी तंगवान कहती है, ग्रैंडपा ने सब कुछ कह दिया है। यह सुनकर हुजिनबे कहता है, तुम्हें यहाँ दिखावा करने की जरूरत नहीं, अपना बेचारा चेहरा हटाओ, मुझे यह सब देखकर घिनाती है। छोटे ग्रैंडपा के चमचे। यह बात सुनते ही ग्रैंडपा टेबल से कुछ उठाकर हुजिनबे को मारते हैं। तो तंगवान आगे आ जाती है और वह उसके सिर पर लगता है और खून निकलने लग जाता है। तभी हुजिनबे जल्दी से परेशान होकर तंगवान को पकड़ता है और फिर अचानक छोड़ देता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, कोई पहले मेडिकल सपोजिटरी ले आओ। हुजिनबे तुम अभी तक हैरान क्यों खड़े हो? जाओ डॉक्टर को बुलाओ। यह सुनकर हुजिनबे कहता है, सिर्फ थोड़ा सा खून बहा है, मर नहीं रही। हुजिनबे की यह बात सुनकर तंगवैन खुद से कहती है, मैं क्या चाह रही हूँ? क्या मैं अब भी उससे उम्मीद कर रही हूँ कि वह मेरी परवाह करे? तभी ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं, मुझे लगता है तुम मुझे नाराज करके ही मानोगे। फिर तंगवान कहती है, छोड़ दो ग्रैंडपा, मैं ठीक हूँ। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। उसको देखकर वह जिन खुद से कहता है, इतना ज्यादा खून और उसने एक आंसू भी नहीं बहाया। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, अब मैं जवान नहीं रहा, मुझे अब कुछ कहना भी नहीं। मैं एक आखिरी मशवरा दे रहा हूं, जो लोग तुम्हारे सामने हैं उन्हें कद्र से देखो, ऐसा ना हो कि खो देने के बाद पछताना पड़े। अगले सीन में हुजिनबे और तंगवान कार में बैठे होते हैं। हुजिनबे कहता है, तुम फिर से इतनी जालिम चाल चलकर मेरी हमदर्दी जीतना चाहती हो। अफसोस है, मैं तुम पर दोबारा कभी यकीन नहीं कर सकता। यह सुनकर तंगवान कहती है, अगर मैं कहूं कि मैं कोई चाल नहीं चल रही, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं और तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। यह सुनकर हुजिनबे कहता है, तुम इसके लायक नहीं हो। तभी तंगवान कहती है, हाँ, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं सिर्फ एक चाल खेल रही हूं। मुझे पता है तुम्हें सीधी बात पसंद नहीं, इसलिए मैं तुमसे सीधा कह रही हूं, क्या कल तुम पुटाओ की किंडरगार्टन आउटडोर एक्टिविटीज में जाओगे? यह सुनकर हुजिनबे कहता है, पहले तुम्हें मुझे मनाना होगा। अगर मैं सेटिस्फाइड हो गया तो। तभी तंगवान कहती है, तुम पागल हो गए हो, यहाँ कैसे? फिर हुजिनबे कहता है, मेरे साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। तो तंगवान को एक फ्लैशबैक सीन याद आता है जब पुटाओ ने उससे पूछा था कि मॉम वाइल्ड स्पीशीज क्या होता है। अब प्रेजेंट में तंगवान हुजिनबे से कहती है, ठीक है, बट तुम्हें अपनी बात को याद रखना होगा। यह कहकर वह हुजिनबे की शर्ट के बटन खोलने लगती है। तभी हुजिनबे कहता है, तुम अपने मकसद को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, डिस्पेकेबल। तो तंगवान कहती है, हाँ, मैं बहुत मीन और डर्टी हूँ, मैंने तुम्हारी बिलवर्ड वुमन को मारा है, मैं मौत डिर्व करती हूँ। बाय द वे, अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो हम शुरू करें। यह सुनकर हुजिनबे गुस्से से तंगवान की गर्दन पकड़कर कहता है, तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो ना, तो आज रात कुछ डिफरेंट खेलते हैं। तभी तंगवान कहती है, तुम्हें याद है जो तुमने अभी कहा कि तुम पुताओ के साथ चलोगे? यह सुनकर हुजिनबे कहता है, मैंने कौन सा प्रॉमिस किया था? तुम सच में अच्छा मजाक कर लेती हो। यह कहकर तंगवान को कार से निकाल देता है। अगले सीन में तंगवान और पूतो दोनों हुजिनबे का वेट कर रही होती हैं। तंगवान हुजिनबे को कॉल करती है, बट वह कॉल पिक नहीं करता और काफी देर इंतजार करने के बाद वो वापस घर आ जाती है। तंगवान किसी के साथ कार में आती है। ऊपर से हुजिनबे उसको देख रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, यह आदमी कौन है जिसके साथ यह आई है? इसके बाद तंगवान और हुजिनबे एक साथ बैठे होते हैं और पुताओ भी तंगवान की गोद में सोई होती है। जैसे ही जागती है तो कहती है, डैड। तभी तंगवान कहती है, पुताओ, डैड यहाँ है और अभी 12 नहीं बजे, हम अभी भी एक साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हुजिनबे मेर से कहता है, पुताओ को रूम में ले जाओ, और मेर पुताओ को रूम में ले जाती है। उसके जाने के बाद तंगवान कहती है, तुम आज क्यों नहीं आए? मैं और पुताओ तुम्हारा कितनी देर वेट करते रहे। तो हुजिनबे कहता है, मैंने तो तुमसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था कि मैं आऊंगा। यह सुनकर तंगवान कहती है,
मैं रूम में जा रही हूँ तभी हुजिनबे उसका हाथ पकड़कर कहता है, वह आदमी कौन था जिसके साथ तुम आई? फिर तांगवान कहती है, यह तुम क्या कह रहे हो, तुम पागल हो। तो हुजिनबे गुस्से से उसका हाथ पकड़कर रूम में ले जाता है और बेड पर गिरा देता है और खुद शर्ट के बटन खोलने लगता है। उसको देखकर तांगवान कहती है, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं थकी हुई हूँ, मुझे जाने दो। यह सुनकर हुजिनबे कहता है, नहीं मैं देख रहा हूँ तुम बहुत बेचैन हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम मेरी इजाजत के बगैर किसी दूसरे आदमी के साथ कैसे आ सकती हो। यह कहकर तांगवान के हाथ बांध देता है। तो तांगवान कहती है, पहले मुझे दवाई खाने दो। तभी हुजिनबे कहता है, यह हो जाए फिर दवाई खा लेना, और उसको बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आकर उसको किसेस करने लग जाता है। इसके बाद तांगवान की हालत बहुत बुरी होती है और बेड पर पड़ी होती है और खुद से कहती है, हुजिनबे अगर मैं मर गई तो क्या तुम्हें रिग्रेट होगा, और बंधे हुए हाथों के साथ बहुत मुश्किल से आगे होकर दवाई उठा रही होती है। अगले दिन सुबह पूताओ हुजिनबे के पास जाती है और उससे कहती है, डैड मॉम बेहोश हो गई हैं, उनको देखो। तो हुजिनबे जल्दी से उसके साथ तांगवान के पास जाता है तो वह बेहोश पड़ी होती है। उसको देखकर कहता है, तांगवान तुम फिर से कोई चाल चल रही हो, उठो, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा। जब वह नहीं उठती तो हुजिनबे परेशान होकर उस पर से ब्लैंकेट उतारता है तो बहुत ज्यादा ब्लड बेड पर होता है। तो हुजिनबे जल्दी से उसे उठाकर बाहर भागता है और कहता है, तांगवान तुम्हें अभी मरने की इजाजत नहीं है, अभी तुमने अपने गुनाहों का बदला देना है। फिर कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर आता है जिसका नाम लीमू होता है। उसको हुजिनबे कहता है, लीमू तांगवान को बचा लो। तो लीमू कहता है, मैं इस कातिल को नहीं बचाऊंगा, इसने मेरी बहन का कत्ल किया है। तभी उसके पास पूता आती है और लीम उसे कहती है, प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। तो वह मान जाता है। तभी नर्स उसको बुलाती है और वह अंदर चला जाता है। इसके बाद नर्स लीमू के पास आती है और उसे कहती है, डॉक्टर तांगवान की रिपोर्ट आ गई है, उनको सर्विकल कैंसर है, तो क्या हम इनके घर वालों को बता दें। तो लीमू कहता है, जब उसने खुद अपनी फैमिली को नहीं बताया तो हमें भी नहीं बताना चाहिए। फिर इसके बाद तांगवान को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। तभी यह दूसरा डॉक्टर हुजिनबे के पास जाता है और उससे कहता है, तांगवान बिल्कुल हेल्दी है और उसको कुछ भी नहीं है। तो वह डॉक्टर वहां से चला जाता है। इसके बाद तांगवान के पास एक लेडी आती है जो उसका गला दबा रही होती है। तभी तांगवान जाग जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। तभी वहां पूता आ जाती है। उसको देखकर तांगवान कहती है, पूता जल्दी यहाँ से चली जाओ। तो वो लेडी कहती है, ओह लगता है यह तुम्हारी बेटी है इसलिए इतना परेशान हो गई हो। बाय द वे मैं पहले तुम अकेली को मारना चाहती थी बट अब नहीं, अब तुम दोनों मरोगे। यह कहकर वह पूताओ की तरफ बढ़ती है तो तांगवान चिल्लाती है, पूताओ यहाँ से चली जाओ। तभी पूताओ बाहर की तरफ भागती है और वह लेडी भी पूताओ के पीछे भागती है। तभी वहाँ हुजिनबे आ जाता है और भागते हुए पूताओ गिर जाती है तो हुजिनबे उसको उठाता है। तो वह लेडी हुजिनबे को देखकर वहाँ से भाग जाती है। उसको भागता हुआ जिनबे देख लेता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, उसका पीछा करो। तभी पूत कहती है, डैड मॉम के पास चलो। तो वह जल्दी से तांगवान के पास जाते हैं। तभी हुजिनबे तांगवान से कहता है, तुमने उस लड़की का फेस देखा, वो कौन थी। तो तांगवान कहती है, वो यूनोंग थी, वो अभी मरी नहीं है, वो मुझे मारना चाहती है। यह सुनकर हुजिनबे कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। तभी तांगवान कहती है, यह सच है, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है, तुम पूत आओ से पूछ लो। फिर वह पूत आओ से कहती है, डैड को बताओ कि वह लेडी कैसी दिखती थी। तो पूत आओ कहती है, मॉम मैं उसको नहीं देख पाई ठीक तरह से। तभी हुजिनबे कहता है, बस करो तांगवान, पूत आओ बच्ची है, वह तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोल सकती, यह भी तुम्हारा कोई ड्रामा ही होगा। यह सुनकर तांगवान कहती है, क्यों तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करते। तभी हुजिनबे कहता है, हाँ मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद पूताओ तांगवान से कहती है, डैड को पूताओ पसंद नहीं। यह सुनकर तांगवान कहती है, डैड तुमसे बहुत प्यार करता है, बस बहुत मशरूफ है। तभी पूताओ कहती है, सच जब डैड का काम खत्म हो जाए क्या वो मुझे गले लगा सकते हैं। तो तांगवान चुप कर जाती है। अगले सीन में हुजिनबे ऑफिस में बैठा होता है तो वहां तंगवैन आती है और हुजिनबे से कहती है, जिनबे मुझे तुमसे बात करनी है। उसको देखकर हुजिनबे कहता है, यहाँ क्यों आई हो। तभी तंगवैन कहती है, मुझे पता है आप मुझसे नफरत करते हो लेकिन पूत बेकसूर है, आखिर तुम उसके डैड हो, क्या तुम उसके साथ थोड़ा नरम नहीं हो सकते। यह सुनकर हुजिनबे कहता है, अगर तुम सिर्फ इसलिए आई हो तो बात करने की जरूरत नहीं। तो तंगमैन कहती है, अच्छा इस बात को छोड़ देते हैं, बट कल जो हुआ क्या तुमने पता लगाया कि यूनोंग ने किया। यह सुनकर हुजिनबे ग्लास नीचे फेंक कर गुस्से से कहता है, यह तुम हो, तुमने हॉस्पिटल का ड्रामा किया, पूताओं को भी साथ मिलाया और झूठी खबर फैलाई कि यूनोंग ने तुम्हें मारने की कोशिश की है। क्या तुम समझती हो कि यह सब तुम्हारा गुनाह मिटा देगा। तुम्हें लगता है इस तरह तुम मेरी हमदर्दी जीत लोगी। फिर तंगन कहती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, मैं बस सच कह रही हूं। तो वो जिनबे तंगवैन का गला दबाते हुए कहता है, चुप रहो, तुम बहुत घिनौनी हो, यूनोंग को मारना काफी नहीं था, अब उस पर इल्जाम भी लगा रही हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो। फिर तंगवेन कहती है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूं कि तुम पूताओं को अपना लो। यह सुनकर हुजिनबे कहता है, पूतों को बहाना मत बनाओ, जब मैं सोचता हूं कि तुमने शादी के लिए बच्चे का सहारा लिया मुझे घिनाती है। तभी तंगवेन कहती है, क्या मैं तुम्हारी नजर में इतनी ही नाकाबिले भरोसा हूं।
कभी सोचा है शायद वह असल यूंग हो? वो जिंदा है और मैं 4 साल तक आपकी नफरत बर्दाश्त करती रही। क्या मुझे दर्द नहीं होता? मैं भी इंसान हूं। तो हुज जिनबे कहता है, तुम्हारी बेशर्मी देखो। तुम्हारी इस मासूम शक्ल की वजह से मैं बार बार धोखा खाता रहा। इससे पहले मुझे गुस्सा आए निकल जाओ। तभी तंगवेन कहती है, जिनबे मैं साबित करके दिखाऊंगी कि यूनोंग जिंदा है। यह कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में वह लेडी जिसने तांगवान को मारने की कोशिश की और वो डॉक्टर जिसने हुज जिनबे से कहा कि तांगवान बिल्कुल हेल्दी है, दोनों छिपकर बातें कर रहे होते हैं। यह लेडी कोई और नहीं यूनोंग है, जिसके कत्ल का इल्जाम तांगवान के सिर है, जिसकी वजह से हुज जिनबे तांगवान से नफरत करता है क्योंकि वह इससे प्यार करता था। तभी वो डॉक्टर यूनोंग से कहता है, मिस, इस दफा मैंने आपकी बहुत मदद की। हॉस्पिटल का सीसीटीवी मैंने ही तोड़ दिया वरना हंगामा हो जाता। तो यूनोंग कहती है, उस छोटी लड़की की वजह से, वरना तांगवान को मैं मार ही देती। फिर वो डॉक्टर कहता है, मैं जा रहा हूं, तुम भी यहां से चली जाओ, कोई देख लेगा। और हाँ, पैसे मेरे कार्ड पर डाल देना। यह सारी बातें लीमू सुन रहा होता है। उस डॉक्टर के जाने के बाद वह यूनोंग के पास आता है क्योंकि यूनोंग और लीमू दोनों बहन भाई हैं। यूनोंग उसको देखकर कहती है, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर लीमू कहता है, यह तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जिंदा हो और छुपी हुई थी, 4 साल से गायब और तांगवान को मारने की कोशिश। तो यूनो कहती है, भाई मेरी बात सुनो। तभी लीमू कहता है, सुनना क्या है? पहले यह एक्सप्लेन करो कि डॉक्टर्स को रिश्वत कैसे दी, और यह भी समझाओ कि तांगवान को क्यों मारना चाहती हो। तो यूनोंग कहती है, तुमने सब सुन लिया है? तभी लीमू कहता है, हाँ मैंने सब सुन लिया। बाय द वे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरी बहन जो 4 साल पहले मर चुकी थी जिंदा है, और यह सब किसी बेकसूर को फंसाने के लिए। ठीक है, अगर तुम हुजिनबे को पसंद करती हो वो तुम्हारा मसला है, लेकिन अपनी मौत का ड्रामा रचाकर सबको धोखा देना और एक बेकसूर लड़की पर इल्जाम डालना यह गलत है। ओके, मैं यह प्रिटेंड कर सकता हूं कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, बट आज के बाद अपना ख्याल खुद रखना। यह कहकर लीमू वहां से चला जाता है। इधर तांगवान भी हॉस्पिटल आई होती है सच का पता लगाने के लिए। तभी लीमू उसके पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसको देखकर तांगवान खुद से कहती है, अगर यूनोंग जिंदा है तो लीमू को पता होगा, और अगर मैं इससे कहूं कि मैं यहाँ यूनोंग का पता लगाने आई हूं तो क्या यह मेरी हेल्प करेगा? फिर वो लीमू से कहती है, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही आई थी, मैं अब जाती हूं। यह कहकर वह जा रही होती है तो लीमू कहता है, मैं तुम्हारी हालत के बारे में जानता हूं। तो तांगवान कहती है, तुम्हें कैसे पता? तभी लीमू तांगवान को हग कर लेता है। उन दोनों को ऐसे देखकर यूनोंग उनकी फोटो बना लेती है। हग करके लीमू कहता है, मुझे माफ करना। तो तांगवान उसको पीछे करती हुई कहती है, क्यों, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मैं मर रही हूं क्योंकि मैं तुम्हारी बहन की कातिल हूं। क्या तुम जानते हो वो मरी नहीं है? लीमू, अगर यूनोंग जिंदा है क्या आपको भी पता है? मुझे बताओ। यह सुनकर लीमू कहता है, सॉरी बट यूनोंग मेरी बहन है। तो तांगवान कहती है, मैं जानती हूं यूनोंग तुम्हारी बहन है और तुम्हें उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट सब मुझे कातिल कहते हैं। कौन मेरी मदद करेगा? आप जानते थे कि वह जिंदा है, फिर भी मैं 4 साल बदनाम होती रही। अब मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूं। मेरी बेटी पुताऊ सिर्फ 4 साल की है। यूनोंग ने उसे मारने की कोशिश की। यह सुनकर लीमू कहता है, सॉरी। तो तांगवान कहती है, तुम किस लिए मुझसे सॉरी कर रहे हो? क्या आप मुझे उसके पास ले जा सकते हैं? फिर लीमू कहता है, यूनोंग जिंदा है और तुमने इतना अरसा यह सब बर्दाश्त किया। यह सारी बातें तांगवान रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी लीमू की नजर उस पर पड़ जाती है और वो उससे ले लेता है और कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें यह नहीं ले जाने दे सकता, वो मेरी बहन है। तो तांगवान वहां से चली जाती है। अगले सीन में तांगवान घर पर होती है। तभी वह हुजिनबे के पास आती है और कहती है, हुजिनबे, क्या तुम यूनोंग को देखना नहीं चाहते? बस मुझे 1 महीना दो, वह खुद सामने आ जाएगी और बदले में इस 1 महीने में तुम एक बाप का किरदार ठीक से निभाओ। पू का ध्यान रखो। यह सुनकर हुजिनबे कहता है, चालाकियां मत करना, तुम्हारी मॉम जेल में है। तो तांगवान कहती है, समझ गई, थैंक्स। तभी हुजिनबे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद तांगवान खुद से कहती है, तुम फिर मुझसे प्यार करने लगोगे। अगले दिन सुबह जब हुजिनबे ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है तो तांगवान उसके पास आकर उसको किस करके कहती है, काम पर जाओ, देर हो रही है, पूत आओ और मैं घर पर इंतजार कर रहे हैं। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हुजिनबे अपनी गाल पर हाथ लगाकर स्माइल करता है। अगले दिन जब हुजिनबे ऑफिस जा रहा होता है तो तांगवान के आगे अपनी गाल करके कहता है, ड्रामा करना है तो पूरा करो। तो तांगवान उसको किस कर देती है और वह स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। इसके बाद तांगवान और हुजिनबे कहीं आते हैं। वहां एक रिपोर्टर हुजिनबे से पूछता है, मिस्टर हो, यह आपके साथ कौन है? तो हुजिनबे कहता है, यह मेरी वाइफ है। तभी वहां लीमू आ जाता है और तंगवान से टकराता है, जिससे तंगवान गिरने लगती है तो लीमू उसको पकड़ लेता है। उन दोनों को ऐसे देखकर हुजिनबे कहता है, ऐसे कब तक अपनी बाहों में रखोगे? तो तंगवान जल्दी से खड़ी होकर कहती है, हुजिनबे, तुमने गलत समझा। तो हुजिनबे कहता है, क्या गलत समझा? मुझे सब पता है और तुम्हारे पास 5 दिन है, 1 मंथ खत्म होने वाला है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद तंगवान खुद से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितनी शिद्दत से उम्मीद करती हूं कि यह सच हो?
इधर यूनोंग न्यूज सुन रही होती है तो वह तंगवान और होजिनबे को एक साथ देखती है तो अपनी मॉम को कॉल करके कहती है, मॉम होजिनबे उस तंगवान पर फैसिनेटेड हो गया है, प्लीज मदद करो। तो उसकी मॉम कहती है, फिक्र मत करो, कोई तुम्हारी मिचुओ की पोजीशन नहीं छीन सकता। इधर तंगवान होजिनबे और ग्रैंडपा एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो तभी वहां यूनोंग की मॉम आ जाती है और कहती है, मैंने सोचा कि काफी दिनों से आप लोगों से नहीं मिली तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को देखने आई हूं। ओह देखो पूताओ और भी क्यूट होती जा रही है। मेरी यूनोंग भी बचपन में इतनी क्यूट थी मगर 4 साल हो गए उसकी मौत हुए। पूताओ तुम 4 साल की हो गई हो। तभी पूताओ कहती है, मॉम मुझे सोना है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, रात हो रही है तुम आराम कर लो। तभी तंगवान पूतो को ले जा रही होती है तो यूनोंग की मॉम कहती है, क्या हुआ, तुम क्यों सोना चाहती हो, थोड़ी देर मेरे साथ खेल लो। तो पूतू रोने लग जाती है। फिर यूनोंग की मॉम कहती है, क्यों रो रही हो, तुम और तुम्हारी माँ चैन से रहना चाहती हो। यह कहकर उसके पास जा रही होती है तो तंगवान कहती है, पूत को हाथ मत लगाना, अगर कोई शिकायत है तो मुझसे बात करो। यह सुनकर यूनोंग की मॉम कहती है, मैं तुम्हारे लिए ही आई हूं, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी। यह कहकर वह तंगवान को थप्पड़ मार रही होती है तभी हुज्जिनबे उसका हाथ पकड़ लेता है तो यूनोंग की मॉम कहती है, मैं यूनोंग की मॉम हूं, तुम इसके लिए ऐसा कर रहे हो क्या हुज्जिनबे, तुम इस पर मरमिटे हो, क्या तुम यूनोंग के लायक हो। तभी हुज्जिनबे तंगवान से कहता है, पूताओ को रूम में ले जाओ। तो तंगवान पूताओ को रूम में ले जाती है। उनके जाने के बाद हुज्जिनबे यूनोंग की मॉम से कहता है, मिस फंग यह हुओ फैमिली का घर है, पूताओ मेरी बेटी है, कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह सुनकर यूनोंग की मॉम कहती है, तुम लोग अपनी बहू की बेहयाई देखो, पहले मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया, अब मेरे बेटे को फंसाना चाहती है। यह कहकर अपने बैग से कुछ फोटो निकालकर जिनबे को दिखाती है तो हुजिनबे अपने असिस्टेंट से कहता है, इसको बाहर निकालो। तो असिस्टेंट उसको पकड़कर बाहर ले जाता है। तभी हुजिनबे ऊपर रूम में तंगवान के पास आता है और गुस्सा होने लगता है। तो तंगवान कहती है, हम अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं, एक मॉडल वाइफ के तौर पर इतना कहना गलत नहीं। तो हुजिनबे कहता है, तुम लीमू के साथ कहाँ जा रही थी, क्या उसकी भी मॉडल वाइफ हो। यह सुनकर तंगवान कहती है, हुजिनबे क्या तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो, डॉक्टर ली और मेरे दरमियान कुछ नहीं। तभी हुजिनबे वो फोटो उसके आगे फेंक कर कहता है, फिर यह क्या है, तुम एक मंथ भी मॉडल वाइफ बनकर नहीं रह पाई, 1 महीना भी बर्दाश्त नहीं होता, शायद हमारी कोऑपरेशन खत्म। तांगवान कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, उस दिन मैं बीमार थी, गलतफहमी हो गई, मेरा लीमो से कोई रिश्ता नहीं है। यह सुनकर हुजिनबे कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अपनी पहचान याद रखो, हु फैमिली का नाम खराब मत करो। और जहां तक मॉडल वाइफ की बात है तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मॉडल वाइफ कौन होती है। यह कहकर उसको फोर्सफुली बेड पर गिराकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद तगवैन बेजान बेड पर लेटी पड़ी होती है और हुजिनबे उठकर अपनी शर्ट पहनकर उसके बटन बंद कर रहा होता है। तो टेंग वैन दवाई उठाकर खा रही होती है। तो हुजिनबे उससे पूछता है, तुमने कौन सी दवा ली। तो तांगवान कहती है, बर्थ कंट्रोल, तुमने ही कहा था कि तुम मुझे खुद से प्रेग्नेंट नहीं होने दोगे। यह सुनकर हुजिनबे कहता है, आज इतनी ओबीडियंट क्यों। यह कहकर वह वहां से आ रहा होता है तो तांगवान कहती है, पूता से किया वादा याद है, कल एक्वेरियम चलना है। तो हुजिनबे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद तांगवान खुद से कहती है, मेरी मॉम 5 दिन में जेल से निकल आएगी, मुझे डर है कि फिर ऐसा मौका ना मिले और अगर यूनोंग वापस आ गई है तो मैं बगैर किसी रिग्रेट के मर सकती हूँ। अगले सीन में हुजिनबे तांगवान और पू के साथ बाहर आया होता है। तभी उसको किसी की कॉल आती है और वह वहां से आने लगता है। तो तांगवान उसको रोक कर कहती है, हुजिनबे तुमने कहा था कि आज तुम सारा दिन पूत ताऊ के साथ गुजारोगे, बट वो वहां से चला जाता है। तो पुंगवान से कहती है, मॉम डैड हमसे प्यार नहीं करते। अगले सीन में यूनानोंग हॉस्पिटल में होती है। तो हुजिनबे वहां आता है और उससे कहता है, तुमने मुझसे 4 साल तक झूठ बोला, क्या तुम एक्सप्लेन नहीं करोगी क्यों। यह सुनकर यूनोंग कहती है, जब 4 साल पहले मुझे तांगवान ने मारा तो मैं बच गई थी और फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी तांगवान से शादी हो गई है और तुम्हारी एक बेटी भी है, तो इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आई। तभी हुजिनबे कहता है, तो फिर अब क्यों आई हो। फिर यूनोंग कहती है, मैं मरने वाली हूँ, डॉक्टर ने कहा 3 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती, इसलिए मैं मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी नफरत के साथ मरूं। तभी हुजिनबे टाइम देखता है और खुद से कहता है, पूत आओ मेरा वेट कर रही होगी। फिर वह यूनोंग से कहता है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। यह कहकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूनोंग किसी को कॉल करके कहती है, उस औरत और उसकी बेटी को खत्म कर दो। इधर पूताओ और तांगवान हुजिनबे का वेट कर रही होती हैं। तो तांगवान कहती है, पूताओ घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। पुओ कहती है, नहीं मैं डैड का वेट करूंगी। तभी वहां हुजिनबे भी आ जाता है। तो उनकी तरफ एक गाड़ी आ रही होती है तो वह गाड़ी को देखकर जोर से कहता है, रास्ते से हटो, और जल्दी से भागकर उन दोनों को साइड कर लेता है और तांगवैन से कहता है, तुम ठीक हो। और जैसे ही वह पूताओ की तरफ देखते हैं तो वह बेहोश होती है। हुजिनबे उसको हाथ लगाता है तो कहता है, पूताओ को बुखार है, घर चलो। तभी उसको उठाकर घर ले आते हैं। तो हुजिनबे तांगवान से कहता है, तुम इसको घर ले आती। यह सुनकर तांगवान कहती है, तुम्हें लगता है मैंने इसको नहीं कहा होगा। तभी हुजिनबे को यूनोंग की कॉल आती
है और वो वहां से जा रहा होता है तो तांगवान कहती है क्या यह ठीक है कि तुम मैरिड होने के बावजूद किसी दूसरी वुमन का ध्यान रखो। यह सुनकर हुओ जिनबे कहता है उसको मेरी जरूरत है। तभी तांग वैन कहती है पुताई को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, बट फिर भी वह चला जाता है। उसके जाने के बाद तांग वैन खुद से कहती है मैंने सोचा था कि तुम आज के बाद पूतो को एक्सेप्ट कर लोगे और पूतो को प्यार करने लग जाओगे और अगर मैं मर भी गई तो तुम इसकी देखभाल करोगे, लेकिन मैं गलत थी। दूसरी तरफ यूनोंग उस आदमी से फोन पर बात कर रही होती है जिसको उसने तंगवॉन और पुताओ को मारने के लिए भेजा था। तभी वहां वह डॉक्टर आकर कहता है जो उसके साथ मिला हुआ था उसका नाम जेंगजी है कि लेट जाओ। वो जिनबे आ रहा है तो वह जल्दी से लेट जाती है। तो वो जिनबे कहता है क्या हुआ है, तो जेंगजी कहता है ज्यादा कुछ नहीं, दिल की कमजोरी की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रही है। यह कहकर जेंगजी वहां से चला जाता है। तो यूनोंग कहती है जिनबे तुम आए मैं बहुत खुश हूं, बट मुझे मौत से डर लगता है। क्या तुम आज रात मेरे पास रुक सकते हो? यह सुनकर हु जिनबे कहता है मुझे और काम है, आराम करो। यह कहकर वह चला जाता है। उसके जाने के बाद यूनोंग कहती है फिर से वह चला गया, क्या मैं फिर इससे दूर हो जाऊंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तभी वह तंगवान को कॉल करके कहती है तंगवान क्या तुम्हें 4 साल पहले का सच जानना है? कल मेरे पास आओ। नेक्स्ट डे तंगवान हॉस्पिटल में यूनोंग के पास जाती है और कहती है सच क्या था? तुमने ही मुझे मैसेज करके होटल बुलाया था, फिर प्लेन टिकट भी तुमने ही दिया, पर सब कहते हैं मैं कातिल हूं। क्यों? यह सुनकर यूनोंग कहती है क्योंकि तुम हूँ फैमिली में थी। अगर मैं तुम पर इल्जाम ना लगाती तो हो जिनबे तुमसे नफरत कैसे करते। बाय द वे तुम बहुत लकी हो, गाड़ी भी तुम्हें नहीं मार सकी। कल रात गाड़ी भी मैंने भेजी थी, बट अफसोस तुम बची रही। यह सुनकर तंगवान यूनोंग का गला पकड़कर कहती है अगर तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वहां जिनबे आता है और तंगवान को पीछे करता है। फिर यूनोंग से कहता है तुम ठीक हो? तो यूनोंग कहती है मैंने सोचा था कि मर जाऊंगी। तभी हुआ जिनबे तंगवान की तरफ देखता है तो तंगवान कहती है इसको जल्दी से अरेस्ट करवाओ, इसने ही कल रात का एक्सीडेंट प्लान किया था। फिर यूनोंग कहती है नहीं हो जिनबे मैं कल इमरजेंसी रूम में थी, मुझे कहाँ वक्त मिलेगा एक्सीडेंट करवाने के लिए, किसी को ढूंढो। यह सुनकर तंगवान कहती है तुम झूठ बोल रही हो। तो यूनोंग कहती है क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? फिर तंगवान कहती है हाँ सबूत है। यह कहकर वो वॉइस रिकॉर्ड ओपन करती है, बट उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि जब तंगवान यूनोंग का गला दबा रही थी तो उसने वॉइस डिलीट कर दी थी। तो यूनोंग कहती है जिनबे यह हमेशा ऐसे ही करती है, अब तो आदत हो चुकी है, बस समझ लो यह मेरी ही गलती है। यह सुनकर तंगवान कुछ बोलने लगती है तो हु जिनबे उसको रोकते हुए कहता है बस करो तंगवान तुम काफी हंगामा कर चुकी हो। तो तंगवान कहती है मैं हंगामा कर रही हूँ, जब वो हॉस्पिटल में मुझे मारना चाहती थी तब भी तुमने कुछ नहीं कहा, और कल रात भी इसी ने वो एक्सीडेंट करवाया था। यह सुनकर हो जिनबे कहता है मैंने कल रात का मामला चेक कर लिया है, उसका यूनोंग से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम यह हंगामा बंद करो। तो तंगवान कहती है तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है ना? मैं 4 साल से तकलीफ में हूं। बाय द वे अगर यूनोंग जिंदा है और तुम अब भी उससे मोहब्बत करते हो तो मुझे छोड़ दो और अपनी खुशी पूरी करो। यह सुनकर हुज जिनबे कहता है तुम क्या कहना चाहती हो? तभी यूनोंग कहती है तुमने गलत समझा है, वो मेरा ख्याल इसलिए रखता है क्योंकि मुझे बेसहारा समझता है, हमारे दरमियान कुछ भी नहीं। यह सुनकर तंगवान स्माइल करते हुए कहती है तुम्हारी फैमिली तो दिवालिया हो चुकी है, नर्स रखने के पैसे तक नहीं, इसलिए किसी और के शौहर पर भरोसा करती हो। तो हुज जिनबे कहता है यह हॉस्पिटल है, जरा खामोशी रखो। तभी यूनोंग जानबूझकर बेहोश होने की एक्टिंग करती है। तो हुज जिनबे कहता है अगर यूनोंग को कुछ हुआ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अगर तुम दोबारा यूनोंग से मिलने आई तो चाहे तुम्हारी मॉम जेल से बाहर भी आ जाए मैं उसे फिर से अंदर भिजवा दूंगा। तो तंगवान कहती है ठीक है मैं वादा करती हूँ कि दोबारा उससे नहीं मिलूंगी, कल माँ की रिहाई के बाद मैं उसे लेकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी, तुम उन तक पहुंच भी नहीं पाओगे। इसके बाद तंगवान हॉस्पिटल से आ रही होती है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसको चक्कर आने लगते हैं। वो गिरने वाली होती है तो लीमू उसको पकड़ लेता है और कहता है तंगवान तुम्हें क्या हो गया है? तो तंगवान कहती है मुझे यहाँ से ले चलो, और इन दोनों को ऐसे हो जिनबे देख लेता है। तभी लीमू तंगवान को उठाकर ले जाता है। अगले सीन में लीमू और तंगवान कार में बैठे होते हैं। तो लीमू कहता है तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ, मैं तुम्हारे इलाज के लिए बाहर से डॉक्टर बुला लेता हूँ। यह सुनकर तंगवान कहती है नहीं, कल मॉम जेल से निकलेंगी, फिर मैं उनको लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। तो लीमू पूछता है पुताओ का क्या होगा? तभी तंगवान कहती है मैं नहीं चाहती कि वो मुझे मरते हुए देखें, इसलिए मैं उसे उसके डैड के हवाले कर दूंगी, आखिर वो उसी की बेटी है। दूसरी तरफ यूनोंग किसी को कॉल करके कहती है कल तंगवान की मॉम जेल से बाहर आने वाली है, बट मैं चाहती हूँ कि वह कभी भी बाहर ना आ सके, यानी वहीं मर जाए। इधर तंगवान पुताओ के पास बैठी होती है और खुद से कहती है सॉरी पुताओ, मॉम तुम्हें छोड़कर जा रही है। तभी उसको किसी की कॉल आती है और वह कहता है तुम्हारी मॉम के साथ कुछ हो गया है, फौरन हॉस्पिटल आ जाओ। यह सुनकर तंगवान शॉक हो जाती है और वहां से जल्दी से चली जाती है। इसके बाद वह हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास बैठी होती है और उससे कहती है मॉम मैं आ गई हूँ।
तांगवान की मॉम की बहुत बुरी हालत होती है तो वह कहती है, बेटी हुआ जिनबे तुम्हारे साथ ठीक है ना? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, तुम जल्दी से उसको बुलवाओ, मैं उसको सब सच बताना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई रिग्रेट हो। यह सुनकर तांगवांग रोते हुए जल्दी से हुए जिनबे को कॉल करती है, पर उसका नंबर बंद होता है। फिर उसकी मॉम कहती है, बेटी मॉम एक बार फिर तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही है। यह कहकर वो मर जाती है तो तांगवान बहुत रोती है। तभी वहां कुछ देर बाद हुज जिनबे आता है। उसको देखकर तांगवान कहती है, तुमने जेल में आग लगवाई थी ना? क्या अब तुम मुतमई हो कि वो मर गई? यह सुनकर हुज जिनबे कहता है, तांगवान मैं जानता हूँ तुम्हें तुम्हारी मॉम की मौत का सदमा है, बट तुम यह सब मुझ पर नहीं डाल सकती। बाय द वे मैंने जेल में चेक करवाया है, यह एक हादसा है। तभी तांगवान कहती है, यह हादसा नहीं था, मैं जानती हूँ तुम यह सब यूनोंग के लिए कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से, मेरी मॉम तुम्हें नहीं देखना चाहती, यहाँ से चले जाओ। तो हुज जिनबे अपने असिस्टेंट से कहता है, इनके फ्यूनरल अरेंजमेंट्स अरेंज करो। यह सुनकर तांगवान जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, मेरी मॉम को मत ले जाओ। तो हुज जिनबे उसको पकड़कर कहता है, जस्ट कम डाउन। तभी तांगवान बेहोश हो जाती है। इसके बाद तांगवान हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी होती है। तभी उसको होश आता है तो उसके माइंड में उसकी मॉम की सारी बातें घूम रही होती हैं। तो वो उठकर रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब हुजिन वहां आता है तो वह देखता है तांगवान वहां नहीं है। तो वह जल्दी से असिस्टेंट से कहता है, हॉस्पिटल की पहली 10 मिनट की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर। इधर तांगवान चलते चलते टेरेस पर आ जाती है। तभी हुआ जिनबे भी उसको ढूंढते हुए वहां आ जाता है और कहता है, तांगवान तुम नीचे गिर जाओगी, यहाँ बहुत हवा चल रही है, मैं तुम्हें नीचे ले चलता हूँ। यह सुनकर तांगवान कहती है, यहाँ मत आओ। हुज जिनबे आज मुझे समझ आ गया कि तुम मुझसे कितनी नफरत करते हो। 10 साल की उम्र में मैं हूँ फैमिली आई, जब से पता चला कि मेरी मॉम ने तुम्हारी मॉम को मारा था, मैं हर रोज डर के साथ जीती रही। 14 साल मेरी मॉम 14 साल जेल में रही, सिर्फ 8 घंटे रह गए थे, बस 8 घंटे, फिर वो रिहा हो जाती। तुमने यह सब क्यों किया? यह कहते हुए वह आहिस्ता आहिस्ता पीछे चल रही थी। उसको देखकर हो जिनबे डर रहा था कि कहीं वो पीछे ना गिर जाए। तो हुआ जिनबे कहता है, तांगवान मेरी बात सुनो, मैंने यह सब नहीं किया, मैं सच में बेकसूर हूँ, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, तुम नीचे आ जाओ। फिर तांगवान कहती है, नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तभी उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। तो हुज जिनबे जल्दी से आगे होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी तांगवान कहती है, तुम यही तो चाहते थे कि मैं मर जाऊँ, फिर मुझे पकड़ के क्यों रोके हुए हो, मुझे छोड़ दो। यह सुनकर हुज जिनबे कहता है, मेरी इजाजत के बगैर मरने का सोचना भी मत। यह कहकर वह उसको ऊपर की तरफ खींच लेता है। तभी तांगवान बेहोश हो जाती है। तो हुज जिनबे उसको उठाकर जा रहा होता है। तो लीम वहां आ जाता है और हुज जिनबे से कहता है, तुम इसको छोड़ क्यों नहीं देते? यह सुनकर हुज जिनबे कहता है, तांगवान मेरी बीवी है, हमारे बीच के मामलात में किसी और को बोलने का हक नहीं। यह कहकर वो वहां से चला जाता है और तांगवान को बेड पर लेटता है। तभी असिस्टेंट से कहता है, इस केस को फिर से चेक करो, कोई भी बात नजरअंदाज मत करना। तो असिस्टेंट वहां से चला जाता है। तो हुज जिनबे तांगवान की तरफ देखकर खुद से कहता है, इस मामले का सच तुम्हें जरूर बताऊंगा। दूसरी तरफ यूंग अपनी मॉम से कहती है, मॉम हुजिन उस पर्सन को ढूंढ रहा है जिसने जेल में आग लगाई, मैं अभी उसको पता नहीं चलने देना चाहती। यह सुनकर उसकी मॉम कहती है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा साथ हूँ। इधर तांगवान हॉस्पिटल में बेड पर बैठी होती है। तो हुज जिनबे उसको पानी देता है और कहता है, यह पानी पी लो। तो तांगवान उसको कहती है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहती। तभी हुज जिनबे बाहर चला जाता है। तो तांगवान रोने बैठ जाती है। तभी वहां थोड़ी देर बाद यूनोंग आती है। उसको देखकर तांगवान कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो यूनोंग कहती है, तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा कि उसकी रिहाई के एक दिन पहले जेल में आग लग गई? यह सुनकर तांगवान कहती है, यह तुमने किया। यह कहकर वो यूनोंग का गला दबाने लगती है और कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। तो यूनोंग कहती है, मार दो। यह कहकर तांगवान के हाथ में नाइफ पकड़ा कर कहती है, मुझे मार दो, जो दिल यहाँ धड़क रहा है वो तुम्हारी मॉम का है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे जिंदा रहने के लिए दिल चाहिए था। तभी उसको पता चलता है कि हुज जिनबे आ रहा है। तो वह जल्दी से तांगवान का हाथ पकड़कर नाइफ अपने पेट में मार लेती है। यह देखकर हुआ जिनबे जल्दी से यूनोंग के पास आता है। तो यूनोंग कहती है, हुज जिनबे मैं यहाँ तांगवान को देखने आई थी और इसने मुझे मार दिया। यह सुनकर तांगवान कहती है, यह मैंने नहीं किया। तो हुज जिनबे कहता है, मुझे लगता है अब तुम ठीक हो गई हो, इसलिए अब हम घर चलते हैं, लेकिन तुम घर में एक मेड बनकर रहोगी। इसके बाद हुज जिनबे तांगवान और यूनोंग घर आते हैं। तभी हुज जिनबे तांगवान से कहता है, तुम आज से इस घर के मेयर हो तो घर के सारे काम तुम करोगी। यह कहकर वो यूनोंग का सामान तांगवान को देता है और कहता है, इसको अंदर ले चलो। तो यूनोंग कहती है, हुज जिनबे इसके साथ ऐसा मत करो, यह तुम्हारी वाइफ है। यह सुनकर हुज जिनबे कहता है, यह यही डिर्व करती है। इसके बाद हुज जिनबे और यूनोंग एक साथ बैठे होते हैं। तभी वहां पूत आओ आती है और हुज जिनबे से कहती है, डैड आप इस बैड वुमेन को हमारे घर क्यों ले आए हैं? यह सुनकर वह मेड से कहता है, इसको अंदर ले आओ। तभी ह्यूओंग कहती है, नहीं मैं इसके साथ खेलती हूँ। हुज जिनबे अगर तुम्हें कहीं जाना है तो जाओ। यह सुनकर हुज जिनबे वहां से चला जाता है।
तभी हनोंग पूताओ के क्लोज आती है और उससे कहती है अब तुम कहाँ जाओगी और अब तो मैं तुम्हारी मॉम बनने वाली हूँ। यह सुनकर पूताओ कहती है तुम मेरी मॉम नहीं बन सकती। तभी हुनोंग पूतो के हेयर को जोर से खींचती है तो वह रोने लगती है। तभी वहां तंगवैन आ जाती है और हनोंग को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। फिर युओंग भी तंगवैन को थप्पड़ मारने लगती है तो तंगवैन उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी वहां होजिनबे आ जाता है और कहता है यह तुम क्या कर रही हो। तो हनोंग जल्दी से होजिनबे के पास आकर कहती है होजिनबे देखो मैं पूताओ के साथ खेल रही थी तो टंगवैन ने मुझे थप्पड़ मारा। यह सुनकर होजिनबे टैगवैन से कहता है यूनोंग से माफी मांगो। तो टैंगवैन कहती है मैं माफी नहीं मांगूंगी, यह इसी लायक है। तुम्हें पता है इसने पूतो को मारा। यह सुनकर यूनोंग जल्दी से टैंगवैन की बात काटती है और कहती है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सॉरी टैंगवैन मुझे माफ कर दो। तभी टैंगवैन कहती है मैं तुम्हें माफ कर दूं, कभी नहीं तुम भाड़ में जाओ। तो हुजिनबे कहता है टैंगवैन अगर अगली बार मैंने तुम्हें यूनोंग के साथ ऐसा करते हुए देखा तो तुम पूताओ को कभी नहीं देख पाओगे। यह कहकर वह यूनोंग को वहां से लेकर चला जाता है। अगले सीन में हुजिनबे अपने रूम में होता है। तभी वहां यूनोंग दूध लेकर आती है और हुजिनबे के क्लोज होकर कहती है हुजिनबे तुम जानते हो मैं इन 4 सालों में तुम्हें रोज याद करती थी। तो हुजिनबे यूनोंग का गला पकड़ लेता है और उसको ले जाकर सोफे पर बिठाता है और उसके सामने लैपटॉप रखकर उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें वह पूतो को मार रही थी। यूनोंग कहती है यह क्या है। तो हुजिनबे कहता है क्या तुम नहीं जानती कि यह क्या है। बाय द वे मैंने पूताओ की सेफ्टी के लिए कैमरास लगवाए थे और मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि यह तुम यूज करोगी और अगर यह कैमरास ना होते तो मैं तुम्हारी सच्चाई ना जान सकता कि तुम्हारा दिल कितना गंदा है। यह सुनकर हनोंग कहती है नहीं यह सब गलत है। तो हुजिनबे कहता है मेरे घर से चली जाओ वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। यह सुनकर हनोंग एक्टिंग करती है कि उसके दिल में दर्द हो रहा है। तो हुजिनबे परेशान हो जाता है और उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। जैसे ही वह बाहर आता है तो टैंगवैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। तो हुजिनबे उसको यह कहकर वहां से चला जाता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। उसके जाते ही टैंगवैन बेहोश हो जाती है। पूता उसको देखकर रोने लगती है और जल्दी से लीमू को कॉल करके उसको बुलाती है। थोड़ी देर बाद लीमू वहां आता है और तंगवैन को हॉस्पिटल ले आता है। इधर हनोंग हॉस्पिटल में बेड पर होती है। तभी वहां हुजिनबे गुस्से से आकर उसके आगे कुछ पेपर फेंकता है। तो हनोंग कहती है हुजिनबे यह क्या है। तो हुजिनबे कहता है मैंने पता लगवाया है कि तुम बहुत पहले ही वापस आ गई थी और टैंगवैन को मारने आई थी। यह सुनकर हनोंग कहती है हुजिनबे यह सब गलत है। तो हुजिनबे कहता है मैंने हमेशा तुम पर यकीन किया, कभी तुम पर शक नहीं किया, मगर फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम टैंगवैन और पूतो को क्यों मारना चाहती हो। तभी यूनोंग कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर हुजिनबे कहता है ठीक है तुम टैंगवैन से नफरत करती हो इसलिए उसको मारना चाहती हो, लेकिन पूताओ का क्या कसूर है। यह कहकर हुजिनबे वहां से चला जाता है। इधर तांगवान हॉस्पिटल में होती है और लीम उसके पास बैठा होता है और तांगवान से कहता है तुम्हारी बीमारी में काफी देर हो चुकी है और अब तुम सिर्फ मेरी सुनोगे। मैं तुम्हें अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए भेज रहा हूँ। यह सुनकर तांगवान कहती है ठीक है मैं अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए जाऊंगी। तभी लीमू कहता है क्या हमें यह बात हुजिनबे को बतानी चाहिए। तो तांगवान कहती है नहीं उसको नहीं बताना क्योंकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जिंदा रहूं या मरूं। यह सारी बातें यूनोंग सुन लेती है और हुजिनबे को कॉल करके बताती है तांगवान मेरे भाई लीमू के साथ भागने वाली है, जल्दी जाकर उनको एयरपोर्ट पर रोको। दूसरी तरफ तांगवान और लीमू एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं। तो लीमू तांगवान से कहता है वहां के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तभी वहां हुजिनबे अपने गार्ड्स के साथ आता है तो गार्ड लीमू को पकड़ लेते हैं और हुजिनबे तांगवान को पकड़कर कार में बिठाकर ले जाता है। फिर लीमू भी उनका पीछा करने लगता है और बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है। हुजिनबे तांगवान को एक सुनसान जगह ले जाता है और तांगवान से कहता है अब तो तुम्हें पूताओ की भी फिक्र नहीं हुई और तुम लीमू के साथ भाग रही थी। यह सुनकर तांगवान कहती है तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हुजिनबे एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोककर उसको बाहर निकाल देता है। तो तांगवान नीचे गिर जाती है और खुद वहां से चला जाता है। तांगवान की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो वह हुजिनबे को मैसेज करती है कि मैं मर रही हूँ और अगर मैं मर गई और मुझे अगर फिर से जिंदगी मिली तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर हुजिनबे को कॉल आती है और असिस्टेंट उससे कहता है हमें वह आदमी मिल गया है जिसने उस दिन पूताओ और मिस तांगवान का एक्सीडेंट किया था। इसके बाद हुजिनबे जब घर आता है तो वह तांगवान को ढूंढता है पर वह उसको कहीं नहीं मिलती। तो वह खुद से कहता है मुझे उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। फिर वह रूम में आकर सो जाता है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह अपने मोबाइल पर तांगवैन का मैसेज देखता है जो उसने रात को किया था। उसको पढ़कर कहता है यह अब फिर कोई चाल चल रही है। तभी हुजिनबे को कॉल आती है तो एक आदमी कहता है हमें तांगवैन की लाश मिली है। यह सुनकर हुजिनबे कहता है तांगवान ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। यह कहकर वह कॉल काट देता है। इसके बाद वह कार में कहीं जा रहा होता है तो उसको फिर किसी की कॉल आती है और वह कहता है मिस तांगवान मर चुकी हैं। तो हुजिनबे के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। इसके बाद वह असिस्टेंट के साथ होता है और असिस्टेंट कहता है मिस तांगवान की लाश मॉर्ग में है, डॉक्टर उनके पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे हैं। हुजिनबे गुस्से से कहता है उसको टच मत करना। हुजिनबे बहुत परेशान और घबराया हुआ होता है और जल्दी से वहां से चला जाता है और हॉस्पिटल में तांगवान की बॉडी के पास आता है। तो असिस्टेंट से कहता है यह सो रही है, सिर्फ मुझसे नाराज है।
फिर रोकर कहता है, तंगवान तुम कैसे मर सकती हो? मेरी इजाजत के बगैर तुम कैसे मर सकती हो? तंगवान उठो, अब मैं तुम पर कभी इल्जाम नहीं लगाऊंगा। उठो तंगवान, अब हम मिलकर पूताओ को स्कूल छोड़ आएंगे। और बहुत रोने लग जाता है। यहाँ बहुत सर्दी है, चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। तभी असिस्टेंट कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि इनकी डेथ सर्वाइकल कैंसर की वजह से हुई है। यह सुनकर होजिनबे शॉक हो जाता है और तभी वह फ्लैशबैक सीन याद करता है जब तंगवान दवाई ले रही होती है तो होजिनबे ने उसको रोका था। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है तो होजिनबे तंगवान की ग्रेव के पास खड़ा होता है। तभी वहां असिस्टेंट आकर यूनोंग के बारे में सच बताता है। यह सुनकर होजिनबे ग्रेव की तरफ देखकर कहता है, सब कुछ ठीक करने के बाद मैं तुम्हारे पास जाऊंगा। यह कहकर वह वहां से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद वहां एक लड़की आती है जो कोई और नहीं तंगवान होती है और लीमू भी उसके साथ होता है और तंगवान से कहता है, मुझे लगता है कि होजिनबे अब पछता रहा है। अगर तुम चाहो तो अब भी तुम्हारे पास वक्त है तो तुम वापस जा सकती हो। तभी तंगवान एक फ्लैशबैक सीन याद करती है। जब उस रात वह बेहोश पड़ी थी तो लीमू वहां आता है और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। और अब प्रेजेंट में तंगवान कहती है, नहीं अब मैं मर चुकी हूं और अब मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। दूसरी तरफ होजिनबे सोफे पर बैठा होता है और डॉक्टर जेंगजी नीचे बैठा होता है। तभी वहां यूनोंग आती है तो गार्ड उसको नीचे बिठा देता है। तभी जेंगजी कहता है, इसने इसी के कहने पर मैंने सब किया था, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो यूनोंग कहती है, तुम इसकी बात पर यकीन ना करो। यह सुनकर होजिनबे कहता है, अगर इसकी बात पर यकीन ना करूं तो इसकी बात पर कर लो। यह कहकर वह गार्ड को इशारा करता है तो गार्ड एक आदमी को ले आता है। यह वह आदमी होता है जिसने कार से तंगवान और पूताओ का एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी। फिर होजिनबे कहता है, क्या तुम इसको जानती हो? यह वो है जिसने पूताओ और तंगवान को मारने की कोशिश की थी। यह सुनकर यूनोंग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। फिर होजिनबे गुस्से से कहता है, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारी बीमारी भी झूठ थी और तंगवान की मॉम को भी तुमने मारा था। तभी यूनोंग कहती है, मैं जानती हूँ मैं गलत थी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह सुनकर होजिनबे यूनोंग का गला पकड़कर कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मेरी पोजीशन से करती हो। और तभी असिस्टेंट से कहता है, इसको यहाँ से ले जाओ। तो असिस्टेंट उसको वहां से ले जा रहा होता है तो यूनोंग कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो। इसके बाद होजिनबे घर में बैठा होता है। तभी वहां पूताओ आती है और वह वीडियो चलाती है जो तंगवान ने पूताओ के लिए बनाई थी कि उसके मरने के बाद पूताओ को मिलेगी। उसको सुनकर होजिनबे रोने लग जाता है और पूताओ को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ तंगवान और लीमू एक डॉक्टर के पास आए होते हैं तो डॉक्टर तंगवान से कहता है, इस सर्जरी से तुम अपनी याददाश्त खो सकती हो, क्या तुम रेडी हो सर्जरी के लिए? यह सुनकर तंगवान लीमू की तरफ देखती है और डॉक्टर से कहती है, मैं रेडी हूं। और खुद से कहती है, होजिनबे मैं तुम्हें कंप्लीटली भूल जाऊंगी। फिर सर्जरी के बाद जब तंगवान को होश आता है तो लीमू उसके पास आता है तो तंगवान कहती है, तुम कौन हो? यह सुनकर डॉक्टर लीमू से कहता है, शायद इसकी याददाश्त चली गई है। तो लीमू तंगवान को झूठ बोलता है कि मैं लीमू तुम्हारा फियोंसे हूं और तुम्हारा नाम फंगवान है। यह सुनकर तंगवान कहती है, मेरा नाम फंगवान है। इसके बाद 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है कि टेंगन और लीमू एक शॉपिंग मॉल में होते हैं जहां टेंगन अपने लिए वेडिंग ड्रेस पसंद कर रहे होती है। तभी लीमू को किसी की कॉल आती है। कॉल बंद होने के बाद वह टेंगवैन से कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूं, अभी वापस आ जाऊंगा। यह कहकर वह चला जाता है तो टेंगवैन एक ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है। इधर उसी मॉल में होजिनबे भी आया होता है तो वह टेंगवैन को देख लेता है और शॉक होकर कहता है, टेंगवैन यह तुम हो, तुम कहाँ चली गई थी? यह सुनकर तंगवैन कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूं। तो होजिनबे उसका हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर तंगवैन होजिनबे को थप्पड़ मार देती है। फिर होजिनबे तेंगवैन को हग करके कहता है, तंगवैन मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तो तंगवैन अपना आप छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं वो नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। तभी वहां लीमू आ जाता है और होजिनबे को पीछे करके उसको थप्पड़ मार देता है। फिर तेंगवैन से कहता है, तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं अभी आ रहा हूं। उसके जाने के बाद लीमू होजिनबे से कहता है, मैंने इसका ट्रीटमेंट किया बट यह अपनी याददाश्त खो चुकी है, यह तुम्हें इवन अपना सारा पास्ट भूल चुकी है। यह सुनकर होजिनबे कहता है, इट्स ओके, मैं उसकी हेल्प करूंगा। तभी लीमू गुस्से से कहता है, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता। उसको पता था सर्जरी से उसकी याददाश्त चली जाएगी, वह जानबूझकर तुम्हें भूलना चाहती थी, यह उसकी मर्जी थी। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वह खुद से कहता है, तंगवेन मैं इस बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इसके बाद तंगवेन पूतो के साथ होती है। उसको देखकर खुद से कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं इसको जानती हूं। फिर वह पूतो से पूछती है, बच्चे क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? यह सुनकर पूतो रोने लगती है तो तंगवेन उसको चुप करवाते हुए कहती है, तुम यहां अकेली आई हो? तभी पूतो को एक फ्लैशबैक सीन याद आता है जिसमें होजिनबे पूतो से कहता है, क्या तुम अपनी मॉम से मिलोगी? बट जब तुम मॉम से मिलोगी तो उसको मॉम नहीं बुलाना। अब प्रेजेंट में वह टेंगवेन से कहती है, मैं यहाँ किसी का वेट कर रही थी, बाय द वे क्या आप मुझे घर ले जा सकती हैं? तो तंगवेन पूतो को घर ले आती है। घर को देखकर तंगवेन पूओ से कहती है, यह तुम्हारा घर है। तभी वहां होजिनबे आ जाता है। उसको देखकर तंगवेन कहती है, तुम इसके डैड हो, प्लीज अपनी बेटी का ध्यान रखो।
यह कहकर वह जा रही होती है तो पूत ताऊ कहती है आप अभी ना जाओ। तभी हुज जिनबे कहता है तुम मेरी वाइफ की तरह लगती हो। वह 2 साल पहले मर गई थी, इसलिए कल जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम मेरी वाइफ हो। बाय द वे आज पूत ताऊ का बर्थडे है, क्या तुम इसके साथ दिन गुजार सकती हो? यह सुनकर तंग वैन मान जाती है तो हुओ जिनबे तेंग वैन को अंदर ले जाता है। तंग वैन घर को देखकर कहती है यहाँ मुझे क्यों सब कुछ देखा देखा लग रहा है। इसके बाद वह सारा दिन पूताओ के साथ गुजारने के बाद घर चली जाती है। अगले सीन में हुज जिनबे ऑफिस में होता है। तभी वहां असिस्टेंट आकर कहता है मिस्टर हुओ मिस टेंग वैन शादी कर रही है। यह सुनकर हुज जिनबे जल्दी जल्दी वहां से चला जाता है और तंग वैन के पास आकर कहता है टेंग वैन तुम शादी नहीं कर सकती। टेंग वैन ब्राइड बनकर बैठी होती है। यह सुनकर तंग वैन कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती, तो मैं जिससे भी शादी करूं इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। यह सुनकर हुओ जिनबे कहता है मैं जानता हूं तुम्हें सब याद है और तुम सबसे झूठ बोल रही हो। तभी टेंग वैन कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आज मेरी शादी है तो मेरा दिन खराब मत करो। फिर जिनबे कहता है तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। अगर तुम मुझे नहीं जानती तो मेरी तरफ इतनी नफरत से क्यों देख रही हो? यह सुनकर तंग वैन कहती है जब हुज जिनबे तुम्हें सब पता है तो मेरे सामने क्यों खड़े हो? तुमने मुझे यूनोंग के लिए बार बार तकलीफ दी, अब भी तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। तभी हुज जिनबे कहता है मैंने इन 4 सालों में तुम्हें बहुत याद किया, मैंने सोचा था कि मर जाऊंगा। फिर तंग वैन कहती है बट तुम अभी तक जिंदा हो। यह सुनकर हुज जिनबे कहता है मैं मरने ही वाला हूं। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मैं शुरू से तुमसे प्यार करता था। बट फिर मुझे अपनी मॉम की डेथ याद आ जाती थी। आई लव यू टेंगन, आई लव यू। मैं तुमसे ज्यादा इस दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता। तभी टेंग वैन कहती है मैं अब तुम्हें क्यों माफ करूं? तुम्हारा रिग्रेट मेरी नजरों में कोई अहमियत नहीं रखता और अगर तुम्हें मेरे लिए थोड़ा सा भी रिग्रेट है तो मेरा पीछा करना छोड़ दो। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हो जिनबे बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। इसके बाद तांगवन बाहर फोन पर बात कर रही होती है। तभी वहां हो जिनबे आ जाता है और तांगवन से कहता है तुम्हारा कोई रिलेटिव नहीं है तो तुम मुझे अपना रिलेटिव बना सकती हो, मैं आखिरी बार तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। बट तांगवन हो जिनबे को इग्नोर करके वहां से जा रही होती है तो वहां यूनोंग आती है और तांगवन को नाइफ मारती है। बट आगे हो जिनबे आ जाता है और नाइफ उसके पेट में लग जाता है। तभी हो जिनबे जोर से यूनोंग को धक्का देता है और उसका सिर दीवार में लगता है और वह बेहोश हो जाती है। फिर तांगवन हो जिनबे को पकड़कर रोने लगती है कि तुमने नाइफ क्यों रोकी, मुझे लगने देते। तो हो जिनबे कहता है मैं तुम्हें दोबारा तकलीफ नहीं दे सकता, मैं शायद अब तुम्हारी शादी अटेंड ना कर सकूं। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अगर मैं अगली लाइफ में तुमसे दोबारा मिलूंगा तो तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करूंगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। यह देखकर तांगवन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अगले सीन में हो जिनबे हॉस्पिटल में बेहोश होता है और तांगवन उसके पास बैठी होती है। तो असिस्टेंट कहता है मिस्टर हु आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप इनको एक मौका दें और इनको कभी मत छोड़िएगा। यह सुनकर टेंगवन कहती है अगर यह जाग जाए तो मैं इनको मौका दे सकती हूँ। यह सारी बातें बाहर ली सुन रहा होता है। फिर टेंगवन असिस्टेंट को बाहर जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद तांगवन हो जिनबे की तरफ देखकर कहती है मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। यह सुनकर हो जिनबे जल्दी से उठकर बैठ जाता है। उसको देखकर तांगवन शॉक होकर कहती है हो जिनबे। तभी वहां पूताओ आती है और तांगवन से कहती है मॉम आपके लिए एक लेटर है। तांगवन उसको खोल कर देखती है तो वह ली का लेटर होता है। उसमें लिखा होता है तांगवन मैं तुम्हें गुड बाय किए बगैर जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे माफ करना। और मैंने तुम्हें झूठ बोला कि मैं तुम्हारा फियोंसे हूँ, इसके लिए भी मुझे माफ कर देना। और तुम हमेशा अपने दिल की सुनना। तभी हो जिनबे कहता है क्या तुम अब उसको ढूंढने जाओगी? यह सुनकर तांगवन कहती है उसने लिखा कि मैं हमेशा अपने दिल की सुनूं बट मैं तुम्हें अभी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। तो हो जिनबे कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। फिर तांगवन कहती है लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। यह सुनकर हुज जिनबे कहता है यह सच है, थैंक्स तांगवन। तांगवन स्माइल करने लग जाती है और पुड़आओ और हो जिनबे को हग कर लेती है और यही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।